फोर्थ प्रॉब्लम है सरप्लस कैपिटल मेथड का। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फोर्थ प्रॉब्लम हम सरप्लस कैपिटल मेथड में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रीड आउट करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। P, Q and R were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:3:2. They decided to dissolve their business on 31st December 2016, on which date their balance sheet was as follow। तीन पार्टनर है PQR और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2। उन्होंने क्या किया, 31 दिसंबर 2016 को ये डिसाइड किया कि उनको उनकी पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है और बैलेंस शीट उस दिन का दिया है। लायबिलिटी में प्रायोरिटीज के लिए हमें देखना चाहिए कि कौन कौन सी लायबिलिटीज है। तो क्रेडिटर्स बिल, पार्टनर्स लोन, पीज लोन इसका मतलब पार्टनर का लोन है और पार्टनर्स के कैपिटल है। तो क्रेडिटर्स, पार्टनर्स लोन और कैपिटल, ये तीन टाइप की लायबिलिटी है। एसेट साइड में एसेट्स है विद कैश, कैश को भूलना नहीं है क्योंकि सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो कैश होती है वो कैश हम सबसे पहले यूज करते हैं। तो द एसेट्स वेयर रियलाइज्ड एज फॉलो। मंथ दिया है, जनवरी मंथ में 26,000 की ग्रॉस एसेट उन्होंने सेल की है और एक्सपेंसेस आए थे उसको सेल करने के लिए 3,000। इसका मतलब है 3,000 जो है वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और हमारी प्रायोरिटी क्या कहती है, सबसे पहले किसे दे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड फर्स्ट। तो जब भी हम ये लेंगे, जनवरी में 26,000 कैश अवेलेबल होगी हमको, तो उसमें से हम 3,000 लेस करेंगे। फरवरी में 10,400 आएंगे तो हम 400 लेस करेंगे, बिकॉज ऑल दीज आर एक्सपेंसेस विच आर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस शुड लेस फर्स्ट विद द प्रायोरिटी। आप बता सकते हो प्रायोरिटी कौन सी है। जब भी हम एसेट बेचने के बाद, रियलाइज करने के बाद हमारे पास कैश आती है तो सबसे पहले हम देते हैं, किसे देते हैं, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, हर एक इंस्टॉलमेंट का, हर एक रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस उन्होंने दिया है। तो वी शुड लेस दैट पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम दैट रियलाइजेशन ग्रॉस अमाउंट। ओके, लेस करना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो पहले हम देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आफ्टर दैट आउटसाइड लायबिलिटी, उसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद आता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, उसके बाद हम देते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ऑल आइटम्स वी इंक्लूड इन दैट लायबिलिटीज। अगर ये जाने के बाद, ये पेड करने के बाद हमारे पास कैश आती है तो हम पेड करते हैं पार्टनर्स का लोन। यहाँ पर देखो पार्टनर्स का लोन है, तो जब हम क्रेडिटर्स पूरी तरह से दे देंगे उसके बाद हम देंगे पार्टनर्स का लोन। पार्टनर्स का लोन पेड करने के बाद हमारे पास अगर कैश आती है तो हम देंगे पार्टनर्स का कैपिटल। और पार्टनर्स का कैपिटल देने के वक्त हम मेथड यूज करेंगे सरप्लस कैपिटल मेथड। इज इट क्लियर? एनी अदर इंफॉर्मेशन? नो, there is no another information, that's why just click on the expenses and the P's loan, that is partners loan. So when we start with the problem in surplus capital method, we have to create statement showing surplus capital। ये हमारा पहला होता है। statement showing surplus capital में क्या आता है, particulars और partners का कॉलम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P's कैपिटल, Q's कैपिटल एंड R's कैपिटल। देयर रेशियो इज 3:3:2। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं कैपिटल बैलेंसेज। एज पर आवर एग्जांपल, देयर कैपिटल इज 24,000, 15,000, 9,000, 24,000 B 15,000 and 9,000. Is there any capital reserve or general reserve, profit and loss account in liability side? No. अगर वो वहां पे होता था तो हम क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल में वो जनरल रिजर्व ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। तो सरप्लस कैपिटल हम स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल हम निकाल रहे हैं, पहले ले लिया कैपिटल बैलेंसेस। अब हम किसी के भी किसी एक पार्टनर के कैपिटल को बेस मानेंगे, टेकिंग डैश डैश कैपिटल एज बेस। तो बेस कैसे मानते हैं, पहले प्रॉब्लम अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि जिसका कैपिटल कम होगा रेशो के हिसाब से उसका कैपिटल हम बेस मानेंगे। जैसे P का रेशो है 3 और उसका कैपिटल है 24,000। 3 के लिए 24,000, 24,000, तो एक के लिए कितना आएगा, कैसे निकल, 24,000 डिवाइडेड बाय
द रेशो इज 3. सो 8000, एक के लिए 8000. अगर Q का निकाले उसका रेशो है 3, पार्टनर है 15,000, तो कितना आएगा 5000. और हम अगर R का निकालते हैं, R का रेशो है 2 और उसका कैपिटल है 9000. 2 के लिए 9000 तो 1 के लिए 4500. तो किसका कैपिटल कम है? तो कैपिटल कम आ रहा है R का. एक रेशो के लिए 4500, एक रेशो के लिए 4500, ये उसका कम आ गया. एक रेशो के लिए Q का है 5000, एक रेशो के लिए P का है 8000. तो किसका कैपिटल रेशो के हिसाब से कम है? R का कैपिटल रेशो के हिसाब से कम है. तो मैं क्या लिखूंगी? टेकिंग हुज कैपिटल, टेकिंग R's कैपिटल एपोस्ट्रोफी एस, R's कैपिटल एज बेस. ओके, इज दैट क्लियर? तो अगर 4500 एक रेशो के लिए है तो R का रेशो है 2, 4500 इंटू 2 आ जाएगा 9000, है ना? अगर आप कैलकुलेटर से देखते हो, इसका रेशो है 3, एक के लिए 4500, 3 रेशो के लिए क्या करेंगे हम? 4500, क्योंकि बेस माना ना हमें, 4500 इंटू 3, उसका रेशो 3 है इसके लिए 13,500. लाइक दैट 13,500. लाइक दैट P का भी 3 ही रेशो है, तो 4500 इंटू 3 आ जाएगा अगेन 13,500. ये हो गया बेस हमने माना था. अब हम लेस करेंगे और एक्सेस कैपिटल का बैलेंस हमें मिलेगा. यहाँ पर अगर लेस करते 24,000 माइनस 13,500, द अमाउंट इज 10,500, 1,500 एंड डैश, ये नील हो गया. अभी फिर से, अभी ये क्या हो गया हमारा? ये जो आ गया वो हो गया सरप्लस कैपिटल. अब तक का सरप्लस कैपिटल दोनों का है, P और Q का. अब फिर से क्या होगा? टेकिंग समवन्स कैपिटल एज बेस. तो किसका मानेंगे? जिसका रेशो के हिसाब से कैपिटल कम है. इसका रेशो है 3, कैपिटल है 1500. इसका रेशो है P का 3000 और कैपिटल है 10,500. आप भी बता सकते हो किसका कम है? यस, Q का कम है. सो अगेन आई एम टेकिंग हुज कैपिटल, टेकिंग Q's कैपिटल, Q एज बेस. मैंने Q का कैपिटल बेस मान लिया. Q का कैपिटल कितना है? 1500. 3 के लिए 1500 है, हम भी ले लेंगे 3 के लिए 1500, क्योंकि इसका रेशो भी 3 है, इसका रेशो भी 3 है, तो सेम अमाउंट विल रिमेन. तो माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 10,500 माइनस 1,500 इज इक्वल टू 9,000. ये हो गया 0. ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल. ये क्या हो गया? ये हो गया एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल. इसका कैपिटल सरप्लस हो गया 9,000 P को. जब भी देने की बारी आएगी, कैपिटल देने की बारी, सबसे पहले हम देंगे P को. कितना देंगे? 9,000. उसके बाद जहां जहां हमने बेस माना है वहां की अमाउंट देनी होगी. यहाँ पर हमने बेस माना है 2 नंबर को, देंगे हम P और Q को 1,500. फिर से हमारे पास अगर कैश आती है तो टेकिंग एज कैपिटल बेस, जहां पे बेस माना है वो अमाउंट हमें देनी होगी PQR को. तो ये हो गया सरप्लस कैपिटल. दोस्तों इसको नियर अबाउट 3 से 4 मार्क्स दिए जाते हैं एग्जाम्पल में, तो ये स्टेटमेंट हमें बनाना पड़ता है. अब हम जाएंगे मेन स्टेटमेंट, जो है स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. तो उसका क्या होता है? पर्टिकुलर्स कैश. ये कैश में क्या आता है? जितनी कैश हमारे रियलाइजेशन से हमारे पास आई या फिर एसेट साइड में जो कैश है वो कैश हम लेते हैं. उसके बाद ऑल लायबिलिटीज, ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज एज पर देयर प्रेफरेंसेस. तो लायबिलिटी 2 ही थी, मैंने बोला था क्रेडिटर्स और पीज लोन. तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को पेड करेंगे, उसके बाद पीज लोन पेड करेंगे, उसके बाद ये कैपिटल PQR के हम पेड करेंगे. सो हम बैलेंसेस लिखते हैं. पहले बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट. PQR का हमने लिख लिया है, नहीं गलत है. सो
हम हर एक का बैलेंस लिखते हैं। क्रेडिटर से 18,000, पीस लोन है 4,000, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्रेडिटर्स 18,000 और पीस लोन है 4,000। कैपिटल हमने लिखा था 24,000, 15,000 और 9,000, 15,000 और 9,000, ये हो गया। ऑल ओपनिंग बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट, ये हो गया। उसके बाद हम लेते हैं अवेलेबल कैश। कैश कितनी है बैलेंस शीट में, है क्या कैश, देखेंगे। बैलेंस शीट में है कैश 5,000, तो मेरे पास अवेलेबल कैश आ गई 5,000। सबसे पहले जो बैलेंस शीट में होगी एसेट साइड में वो यूज करेंगे, वो कैश थी 5,000। ये 5,000 हम किसे पेड करेंगे, एज पर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या कहती है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे दो। अब तक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है क्या, नहीं। आउटसाइड लायबिलिटी में मैंने पहले भी कहा कि आउटसाइड लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर्स और पार्टनर्स लोन है। तो ये जो है सबसे पहले क्रेडिटर्स हम देंगे, उसके बाद पार्टनर्स लोन देंगे। अगर यहाँ पे बिल्स पेबल या बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो दोनों को एक साथ दे देते हम, ठीक है। पहले प्रॉब्लम में हमने वैसा लिया है। तो क्रेडिटर्स को मैं दे दूंगी पेड टू, क्या लिखना होगा मुझे, पेड टू किसे देना है, क्रेडिटर्स। आपकी अगर प्रायोरिटी नहीं लर्न है तो कर लीजिएगा। 5,000 है हमारे पास, हम 5,000 दे देंगे क्रेडिटर्स को। तो बैलेंस ड्यू कितना है, बैलेंस ड्यू अभी देना बाकी है। हमारे पास कैश 0 है। 18,000 माइनस 5,000 हमको उसको कितना देना है, अभी भी हमें उसको 13,000 पेड करना है। पीस लोन 4,000 देना है। पीस का कैपिटल है 24,000, क्यू का कैपिटल है 15,000 और आर का कैपिटल है 9,000। वी हैव टू पेड दीज ऑल अमाउंट्स विद द अवेलेबल कैश। सो जब हम प्रॉब्लम के पास देखते हैं तो कैश हो गई, सब लायबिलिटीज, ओपनिंग बैलेंस हमने लिख लिया। द असेट्स वेयर रियलाइज्ड एज फॉलो। जो फर्म है उसने एसेट्स कैसे रियलाइज किए, जनवरी को रियलाइज की 26,000 की एसेट, यानी जनवरी में 26,000 के एसेट्स उन्होंने बेची है। लेकिन वो बेचने के समय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने आए, 3,000 आए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वी मस्ट हैव टू लेस those realization expenses from the total amount of realization. So 26,000 minus 3,000 प्रायोरिटी कहती है ना। so हम करेंगे अवेलेबल कैश 26,000 का था लेकिन 3,000 एक्सपेंसेस आ गए, तो 23,000 इज आवर अवेलेबल कैश। अवेलेबल कैश इज 23,000 आफ्टर डिडक्टिंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। वी आर हैविंग ओनली 23,000। 23,000 से पहले उसमें से मैं किसको पहले पेड करूंगी, तो मैं दे दूंगी क्रेडिटर्स के 13,000 बाकी है ना, उसको मैं पेड कर दूंगी। कितना मैं पेड करूंगी, 13,000। क्या लिखूं, यस आप भी बोलिएगा, पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स कितना देना है उसका बाकी दिख रहा है 13,000। यहाँ पे मैं दे देती हूँ उसको 13,000। अब वो तो नील हो गया। मेरे पास कितनी कैश बची है, मेरे पास कैश है 10,000, है ना। कैसे, 23,000 माइनस 13,000 इज इक्वल टू 10,000। ये 10,000 से कैश से मैं किसे पेड करूंगी, हाँ, एज पर आवर प्रायोरिटीज पेड टू। दूसरा कौन है लायबिलिटी वाला, पीस लोन, पार्टनर्स लोन। पी पार्टनर है ना, पीस लोन माने पार्टनर का लोन, क्योंकि पी है पार्टनर है वहां पर। कितना है 4,000, तो मैं 10,000 से 4,000 पेड कर दूंगी किसे, पी का लोन मैंने पेड कर दिया। मेरे पास थे 10,000 मैंने पेड कर दिया पी का लोन। मेरे पास कितने अवेलेबल कैश है, 10,000 माइनस 4,000 6,000। दिस इज अवेलेबल कैश, ये हो गया अवेलेबल कैश, है ना 6,000। और देना किसको है, ये तो नील हो गए, क्रेडिटर्स नील हो गए 13 माइनस 13। पीस लोन नील हो गया 4 माइनस 4 0। बचे किसके हैं, बचे हैं 24,000 देना है हमें पी को, 15,000 देना है हमें क्यू को और आर को देना है 9,000। तो हमेशा याद रखिएगा ये है कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल। और पार्टनर्स का कैपिटल देते समय हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सरप्लस कैपिटल मेथड। तो सरप्लस कैपिटल मेथड क्या कहती है, जब भी कैपिटल हम पेड करेंगे
तो हम देखेंगे स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। उसमें किसका कैपिटल सरप्लस है? पी का कैपिटल है सरप्लस 9000 सबसे पहले। तो 9000 हमें देने होंगे पी को। तो आते हैं फिर से प्रॉब्लम के पास। हमारे पास कैश कितने अवेलेबल है? हमारे पास है कैश 6000। देना कितना है? 9000 देना है पी को। 9000 नहीं है तो हम क्या करेंगे? देना था 9000, हमारे पास है कैश 6000 तो दे देंगे। मेरे पास कितना बचेगा? मेरे पास कैश बचे, मेरा जो देना है उसको पी को वो बचेगा 3000 का मुझे देना पड़ेगा उसको। 3000 मुझे उनको देने पड़ेंगे बाद में। अभी मैं कितना दे रही हूँ? 6000। क्या लिखूं? पेड टू पी बिकॉज हिज कैपिटल इज सरप्लस देन अदर्स। हाँ, उसका कैपिटल ज्यादा था, हमने पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग सरप्लस कैपिटल में लिखा है। तो मैं देती हूँ 6000। देने कितने थे? 9000। दिया कितना? 6000। तो अभी भी बैलेंस ड्यू निकालेंगे। बैलेंस ड्यू निकल गए। बैलेंस ड्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 माइनस 6 वो हो जाएंगे 18000। इसको कुछ मिला नहीं है, क्यू को 15000 और आर को भी कुछ मिला नहीं है 9000। दिस इज द बैलेंस ड्यू अमाउंट। अभी मेरे पास कुछ भी कैश नहीं है। 6000 थे, मैंने वो पेड कर दिए। मेरे पास कुछ भी कैश अवेलेबल नहीं है। अब मैं जाऊंगी प्रॉब्लम में। दूसरा है फेब्रुआरी में 10,400 का रियलाइज किया है असेट और उसमें से एक्सपेंसेस है 4000। 10,400 माइनस 400 फेब्रुआरी में। कब है रियलाइजेशन? फेब्रुआरी कितना? 10,400 है शायद। 10,400 ओके। 10,400 माइनस कितना? एक्सपेंसेस है हमारे 400। तो एक्सपेंसेस ऑलवेज एक्सपेंसेस हम वहां से डिडक्ट करेंगे। कैश मेरे पास आ जाएगी 10,000 की। तो 10,000 की कैश मेरे पास जब आएगी तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? 10,000 की कैश मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास कैश है 10,000। देना किसको है? मैं देखूंगी सरप्लस में। देना था 9000 पी को। हमने पी को कितना दिया? 6000। कितना देना बाकी है? 3000। तो सबसे पहले मैं दे दूंगी पेड टू 3000, पेड टू पी। कितना दूंगी? 3000 एज पर देयर सरप्लस। 3000 में दे दूंगी पी को। तो मेरे पास कैश अवेलेबल रहेगी 7000। कैसे? 10,000 थी, 3000 दे दिए, 7000 इज अवेलेबल कैश। और देना कितना है? 18 माइनस 3 15,000 देना है पी को। क्यू को देना है अभी भी 15,000 और आर को देना है 9000। मेरे पास अवेलेबल कैश है 7000। अब 7000 से मैं किसको पेड करूंगी? फिर से जाएंगे सरप्लस कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ये 9000 हमने पहले से ही पेड कर दिए, राइट? ये 9000 हमने दे दिए। अब जहां भी टेकिंग एज क्यूज कैपिटल बेस, जहां भी बेस माना है हमने, जहां हम बेस मानते हैं वो अमाउंट हम देंगे 1500। किसको? पी और क्यू को देना है। पी और क्यू को 1500। कैश अवेलेबल 7000। तो पेड टू किसको देना है? अभी हमने देखा पेड टू पी एंड क्यू। कितना देंगे? 1500 टोटल 3000 है ना। दोनों की टोटल कर ली। किसको? पी को 1500, क्यू को 1500 और आर को 0। कुछ नहीं देना है। तो लेस करेंगे 7000 माइनस 3000। मेरे पास कैश अवेलेबल है 4000। अभी देना मुझे कितना है? 13,500। लेस किया ना? 15,000 माइनस 15,000 15,000 माइनस 1,500 13,500 और 9,000 माइनस 0 9,000। ओके। तो मेरे पास अब भी कैश अवेलेबल है 4000। मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है? अब भी 4000। 7 माइनस 3 4000 कैश अवेलेबल है। और ड्यू कितना है? देना कितना है? ये 3 देना है। मैं तीनों को दे नहीं सकती तो मैं सरप्लस कैपिटल देखूंगी किसको देना है। अब हमने ये भी दे दिया। क्या? हमने पहले 9000 दिए पी को, फिर क्यू आर को 1500 1500
अब कहाँ पे बेस माना है, देखो यहाँ पर हमने बेस माना है टेकिंग आर्स कैपिटल बेस। किसको देना है, तीनों को देना है। कितना, 13,500 9,000। देखेंगे हम आए क्या उस तक। 13,500 9,000 यानी हम करेक्ट पाथ पर है, बराबर है हमारा आंसर। तो ये 4,000 मैं दे नहीं सकती, तो आई विल यूज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2। तो पेड टू तीनों को P Q R इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। कितना दे दूंगी, 4,000। अगर आप कैलकुलेटर से करते हो 4,000 इंटू 3/8, 3/8 होगा ना, 3 + 3 + 2 3/8, तो लगभग वो आ जाएगा 1,500 एंड 1,000। आप कैलकुलेटर से कर लो। तो बैलेंस ड्यू निकालेंगे हम, कितना अभी देना बाकी है। बैलेंस ड्यू का मीनिंग क्या होता है, हमें अभी कितना देना बाकी है। तो 13,500 माइनस 1,500 इज इक्वल टू कितना होगा, 12,000। अगेन 12,000 और यहाँ आ जाएगा 8,000। आगे देखते हैं प्रॉब्लम में। ये तो खत्म हो गया पूरा कैश। अब थर्ड है, मार्च को 12,000 और एक्सपेंसेस है 800। 12,000 माइनस 800 ये हम करेंगे कैश। कितना है मार्च का थर्ड रियलाइजेशन है कितना, 12,000 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 11,200। ओके, 11,200 किसको देंगे, अगेन PQR को, तीनों को देंगे। PQR इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पेड टू PQR। ओके, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 11,200। कैसे निकालते हैं, 11,200 देने, किसको देने हैं 11,200, तीनों को देने हैं 11,200। रेशो, उनका जो रेशो है वो रेशो है 3/8। आंसर आ गया हमारा। अगेन समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, हम ऐसे ही निकाल लेंगे। 11,200 अगर तीनों को देते हैं तो वो आ गया 4,200 एंड वो 2,800। कैलकुलेटर से निकालो, आ जाएगा। अगेन बैलेंस ड्यू, अभी भी अगर आप निकालते हो 12,000 माइनस 4,200 तो 7,800, अगेन 7,800 एंड 5,200। दिस इज बैलेंस ड्यू। बैलेंस ड्यू देना बाकी है, देना है उनको। अब हमारे पास उसके आगे रियलाइजेशन था का, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया। अब है अप्रैल। अप्रैल को 9,000 का रियलाइजेशन हुआ, लेकिन एक्सपेंसेस थे 1,000। तो क्या करेंगे, लेस करेंगे 9,000 माइनस 1,000 अप्रैल। तो अप्रैल रियलाइजेशन कितना, 9,000 था। एक्सपेंसेस थे इसीलिए हम माइनस करेंगे, हमारे पास 8,000 अवेलेबल है। 8,000 किसको देंगे, अगेन पेड टू PQR इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 8,000 तीनों को डिवाइड करो, वो आ जाएगा रेशो के हिसाब से 3,000, क्योंकि 3 इसका रेशो है, 3,000 इसका भी रेशो 3 है और 2,000 इसका रेशो है 2। अब अगर हम माइनस करते हैं तो हमें आएगा लॉस, रियलाइजेशन लॉस। कितना आ गया रियलाइजेशन लॉस, 7,800 माइनस 3,000, 4,800। 4,000 से नीचे लिखना था लॉस, 4,800 और 3,200 है ना। तो ये हो गया मैक्सिमम लॉस, सॉरी ये हो गया रियलाइजेशन लॉस। क्या हो गया, रियलाइजेशन लॉस। कीबोर्ड से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, मेरे पास कौन सी भी कैश नहीं है, लेकिन ये लॉस तीनों पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। 7,800 माइनस 3,000, 7,800 माइनस 3,000, 5,200 माइनस 3,000। प्रॉब्लम में कुछ बचा है देख लीजिएगा, कुछ भी बचा नहीं है।
तो इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर क्यूरी हमें बता सकते हैं। थैंक यू।